तो जनाब, अब हम एक और बड़े अहम मसले की बात करने वाले हैं। वो मसला है आम आदमी से रिलेटेड, आम आवाम से रिलेटेड। जी हाँ, दूध की कीमतों के हवाले से हम बात करें। लंपी स्किन डिजीज़ जो कि जानवरों के अंदर आई, उसके बाद से हमने देखा कि गाय का जो दूध है और गोश्त है उसके हवाले से लोगों के अंदर काफ़ी खदशात पैदा हो गए। सेल में काफ़ी हद तक जो है डिफरेंस आ गया, लोगों ने ख़रीदना बंद कर दी सारी चीज़ें। लेकिन उसके बावजूद कीमतें नहीं गिर रही, क्या वजह है? पहले एक पैकेज आपको दिखाते हैं और फिर इस पर हम बात करते हैं। कराची में भी मैराथन रेस जो गुज़श्ता चंद सालों से हो रही है, इसकी मकबूलियत में इजाफा होता जा रहा है। कराची इंतज़ामिया की ख्वाहिश है कि कराची के शहरी ज़्यादा से ज़्यादा इस रेस में हिस्सा लें। कमिश्नर कराची इकबाल मीमन की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद तो 22 फरवरी को होने वाली मैराथन से मुतालिक किया गया था, लेकिन मीडिया से दूर रहने वाले कमिश्नर कराची सहाफियों के दरमियान आए तो रिपोर्टर्स ने भी शहर के मसाइल से मुतालिक ताबड़तोड़ सवाल दाग दिए। तो मैराथन कराते हैं, आप मखसूस लोगों को नवाजते हैं, VIP लोगों पे। आप कभी औरंगी टाउन में गए? आप न्यू कराची गए? मैराथन इन्हीं सड़कों पे होगी। ये सड़कें इस काबिल है। कमिश्नर कराची बादशाह का निज़ाम कायम कर रखा है, मुशर्रफ के दौर में ख़त्म हुआ। आपसे भी मेरी 2-4 दफ़ा मुलाकात हो चुकी है। ये बात मत करें, देखिए रिलेवेंट बात मत करें, रिलेवेंट बात मत करें। समा की जानिब से कराची में मुकर्ररा कीमतों से जायद दूध की फरोख्त का सवाल हुआ तो कमिश्नर कराची ने महंगे दूध की शिकायत तस्लीम करने में टाल मटोल से काम लेने की कोशिश की। 94 से 120 पे लेकर 26 रुपए का इजाफा दिया, उसके बावजूद भी दूध फरोश जो है वो 140, 150 जैसा उनका दिल चाहता है वो बेचते। उनके एसोसिएशन वाले बाकायदा कमिश्नर कराची को टैग करके ट्वीट करते हैं कि हम तो ये करेंगे। आपको पता है कि ये पूरी कॉस्ट असेसमेंट करने के बाद 120 रुपये तक हम पहुँचे थे, जिसमें सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो मुत्तफिक थे। महंगा दूध बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई न करने से मुतालिक कमिश्नर कराची ने कहा कि जायद कीमतों पर दूध की फरोख्त की शिकायत आएगी तो एक्शन लेंगे। रोज़ाना की बुनियाद पे एक्शंस होते हैं, जहाँ जहाँ भी हमें कंप्लेंट्स आती है। हमारी रिक्वेस्ट ये है कि जो भी देखता है या सुनता है कि कहीं पे कोई प्राइसेस का उसमें वेरिएशन आ रही है, 120 की जगह पे ज़्यादा लिए जा रहे हैं, तो बराए मेहरबानी हमें कंप्लेंट्स करें। कराची में दूध की कीमतों के तयन के लिए DC मलीर की सरबराही में जायजा कमेटी बनाई गई थी, जिसने दूध की फी लीटर कीमत 26 रुपए इजाफे के साथ 94 से बढ़ाकर 120 मुकर्रर की थी। लेकिन डेयरी फार्मर एसोसिएशन ने अदालती अहकामात और इंतजामिया की हिदायत दोनों को हवा में उड़ाए रखा है। शहर में इस वक्त भी दूध 140 रुपए तक खुले आम फरोख्त किया जा रहा है और महंगाई के मारे शहरियों को सस्ता दूध फराहमी के वादे सिर्फ दावे बनकर रह गए हैं। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ साद साबरी, समा, कराची। तो इस रिपोर्ट में आपने देखा, ये इस वक्त मजमूई तौर पर मुल्क भर में सिचुएशन देखी जा रही है। दूध की कीमतें उसी जगह पर हैं, दूध ज़ाया किया जा रहा है, लेकिन कीमतें जो है वो कम नहीं की जा रही। इस वक्त मार्केट में सिचुएशन क्या है और जो डेयरी फार्मर्स हैं वो इस वक्त क्या मौक़िफ़ रखते हैं, इसी हवाले से बात करने के लिए शाकिर उमर गुर्जर साहब ने हमें इस वक्त ज्वाइन कर लिया है। शाकिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। सारी नज़रें आपके ऊपर हैं, दूध की कीमतें उसी जगह पर हैं, दूध ज़ाया किया जा रहा है। इस बीमारी आने के बाद लोग दूध इस्तेमाल नहीं कर रहे, बहुत कम ख़रीद रहे हैं, लेकिन वो दूध जो बच रहा है वो मनों टनों की तादाद में वो जा कहाँ रहा है? यकीनन जी कुछ दूध ख़राब भी हुआ है, ज़ाया भी हुआ है और यकीनन जो सेल्स गिरी हैं, सबसे पहले तो मैं अवामुन्नास को ये कहूँगा कि ये डिज़ीज़ जो आई है चंद % इम्पोर्टेड काउज में आई है। अच्छा। तो वो किसी भी किस्म का अभाम है, कोई उन्हें वो है तो वो से दूर कर दें। और उस गाय का ना तो गोश्त और ना दूध शहर को तरसील नहीं हो रहा। अच्छा। स्लॉटर हाउसेस पे हमारा पूरा चेक एंड बैलेंस है। हमारे कुरैशी बिरादरान इस किस्म की भैंस गाय परचेज ही नहीं करते गाय। और भैंस का दूध माशाल्लाह बहुत आला क्वालिटी का है, उसका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है, तो भैंस के ऊपर तो ये डिजीज़ हमलावर हुई ही नहीं। और जब डिजीज़ इम्पोर्टेड काउ पे भी हमलावर हुई तो इसकी प्रोडक्शन दूध में ज़ीरो हो गई। सही। तो वो दूध दे ही नहीं सकती। तो सर, ये जो हम स्पेशली कीमतों के हवाले से बात कर रहे हैं, मंडी बहुत बुरी तरह क्रैश होगी, सवाल ले लीजिएगा, आपकी बात भी चलें, ठीक है। लेकिन दुकानों पर दूध की कीमत में कमी आ ही नहीं रही, इसकी मेन रीज़न क्या लगती है आपको? ये मनमानियाँ है, कोई सवाल नहीं करने वाला? ऐसा नहीं है। मैं बताऊँ आपको, दूध की कीमतों का ताल्लुक मेरी और आपकी या कमिश्नर कराची की ख्वाहिशात से नहीं है। अच्छा। इसका ताल्लुक बराह रास्त इसके इनपुट की कीमतों से है, जिसे हम अजनास कहते हैं या मवेशियों की कीमत कहते हैं या फिर लेबर कॉस्ट हम कहते हैं। तो जब वो बढ़ेगी तो दूध की कीमतें बढ़ेंगी और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जी अगर वफाकी गवर्नमेंट चाहे तो दूध की कीमतों को मुस्तहकम कर सकती है। इसमें सूबाई गवर्नमेंट्स का कोई अमल दखल नहीं है, क्योंकि एक एग्जेक्टिव ऑर्डर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का
चंद अजनास की एक्सपोर्ट को बंद कर दें, हम दूध की कीमतों को आज 40 रुपए। शाकिर साहब एक पॉइंट मेरा यहाँ पर ऐड कीजिएगा इस जगह पर, इस वक्त मार्केट क्रैश हो चुकी है, 4200 फी मन से 1800-1700 फी मन तक आ चुका है दूध की कीमतें अगर देखा जाए। अब इस बीमारी के आने के बाद डिमांड एंड सप्लाई का जो रूल है, डिमांड जब कम हुई है, सप्लाई उतनी की उतनी है, दूध ज़ाया किया जा रहा है, बजाय इसके कि सस्ता करके वो बेच दिया जाए। ये एक स्मार्ट बिजनेस मूव तो नहीं नज़र आ रही? फिर देखें जी, ये मैकेनिज्म समझना होगा, बहुत ज़रूरी है। हम ये समझ लें कराची में दो निज़ाम है, एक डिमांड एंड सप्लाई का जो कि ओपन दूध मंडी तयन करती है डिमांड एंड सप्लाई का, और एक है सालाना बंदी का निज़ाम जो कि कमिश्नर कराची एक रेट का तयन करते हैं। अच्छा। तो हम कमिश्नर कराची का रेट फार्मर्स नहीं मानते, वो अपना रेट निकालते हैं। तो सालाना बंदियाँ फार्मर की पैकार को और दुकानदार को जो हुई है, वो पूरे साल फार्मर उसे वो रेट देने का पाबंद है और वो लेने का पाबंद है। अगर मार्केट क्रैश भी होती है उसका असर कंज्यूमर पे नहीं पड़ सकता। अगर मार्केट ऊपर जाती है 6-8 हज़ार रुपये भी जाती है तो उसका असर भी कंज्यूमर पे नहीं पड़ता, उसका ताल्लुक़ है बराह रास्त हम लोगों से। तो बहुत ज़रूरी है हम ये समझें कि जी अब जो दूध की मार्केट क्रैश हुई है, अवामुन्नास ने खौफ के बायस दूध नहीं ले रहे, गोश्त नहीं ले रहे, तो उस दूध के अब देखिए कुछ ज़ाया भी हुआ, पर अब उसके बायो प्रोडक्ट्स बन रही हैं। जैसे मक्खन और घी की आगे रमज़ान मुबारक में डिमांड आएगी तो हम उसका ज़्यादातर मक्खन और घी बना रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, जो अवामुन्नास दूध और गोश्त नहीं ले रहे ना, इसका इम्पैक्ट भी इस सेक्टर पे आएगा, क्योंकि छोटा जो फार्मर है ना वो ख़त्म होके आउट हो रहा है मार्केट से। जब वो ख़त्म हो रहा है तो यकीनन जैसे ही मई का महीना आएगा तो आपकी डिमांड बढ़ जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी। जब डिमांड तो 170 रुपये लीटर इंशाल्लाह ताला ये हो जाएगा मई में, और फिर उससे आगे 200 रुपये लीटर तक इस साल के एंड तक दूध की तो शाकिर साहब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद आगे जाके कुछ कम हो जाएंगे पैसे, कीमतें कुछ कम होंगी, ऐसा कुछ देखेंगे हम असरात आ रहे हैं इस सेक्टर पे जी। और तारीख के बदतरीन दौराहे पे कराची का और हैदराबाद का, सिंध का डेयरी सेक्टर खड़ा है, और इसमें तमाम तर गफलत जो रही हमारे इदारों में मौजूद उन अफसरान की रही जिन्हें नोटिस लेना चाहिए था नवंबर में लिम्पी स्किन डिजीज़ का, उन्होंने नोटिस ना लिया। जब नोटिस ना लिया और सोशल मीडिया पे, और फिर जब जफ़र अब्बास की वीडियो आई तो इस मामले ने हाइप पकड़ी। हम चीख रहे थे दिसंबर से, हमने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली, मैंने लाहौर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने चीज़ रजिस्टर करवाई जी। मैंने गवर्नमेंट को कहा कि जी नोटिस ले, ये दुनिया में कहीं जिस ममालिक में है, पाकिस्तान उनकी सफ में खड़ा हो गया कि ये पूरे मुल्क के लाइव स्टॉक सेक्टर को डैमेज करेगी ये बीमारी, आप फौरी तौर पे से डिक्लेयर करें। और इसकी वैक्सीन आप देखें, रियासत से ज़्यादा ताकतवर स्मगलर्स हैं, उन्होंने वैक्सीन स्मगल की, हमें 1-1 लाख की 1.5 लाख की बेची जो फार्मर्स ने लगाई। बिल्कुल शाकिर साहब, ये जो मिडल मैन होता है ना, ये बड़ा काम खराब कर देता है। आपने वैसे अभी कहा ना, आपने मई का जिक्र किया, आगे रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, एज यू सेड कि रमज़ान में तो डिमांड बढ़ जाती है। क्या देखें हम मजीद पिसती हुई नजर आएगी, कीमतें और बढ़ जाएंगी? असल में जी रमज़ानुल मुबारक से पहले हमारा कोई इरादा नहीं कीमतें बढ़ाने का, क्योंकि रमज़ानुल नहीं जी दिन कितने रह गए रमज़ान के फौरी बाद इंशाल्लाह कीमतों में मजीद इजाफा होगा, और फिर मजीद इजाफा मैं हक़ाइक़ बता रहा हूँ और इसमें कोई दो राय नहीं है, ये मैं अपनी ख्वाहिश नहीं बता रहा, ना मैं कर सकता। और इजाफा कितना करेंगे? तकरीबन जी 20 रुपए लीटर का होगा फिलहाल। 20 रुपए लीटर, यकीनन 150 फरोख्त हो रहा है, 170 तक चला जाएगा ये, और फिर इस साल के एंड तक ये कीमतें 200 रुपए लीटर तक पहुंचेंगी। अच्छा, कारोबार के अलावा शाकिर साहब आपको नहीं लगता कि एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कारोबारी इंसान के पास, डेयरी फार्मर्स के पास होनी चाहिए कि ये भी देखें कि अवाम का मेयार ज़िंदगी क्या है, उनकी कमाई कितनी है, उनका जो रोज़गार है वो कैसा है, उस पर जब इतना ज़्यादा एक आम आदमी पे बर्डन पड़ता रहेगा तो वो दूध जैसी बुनियादी सहूलियात जिससे चाय और बच्चों के लिए दूध वगैरह डेयरी प्रोडक्ट्स बनती हैं, वो उनका हुसूल जो है उनके लिए, आम आदमी के लिए मुश्किल हो जाएगा। एक आम आदमी, गरीब आदमी, वो इससे बड़ी बुरी तरह से मुतासर हो रहा है। ये चीज़ भी सोची जाती है, सिर्फ नीटली कारोबार देखा जाता है कि हमें इतना प्रॉफिट होना चाहिए, बाकी सब जाएं भाड़ में? नहीं जी, यकीनन हमने ये सोचा है और अपने तई हम जो कर सकते हैं हमने अवामुन्नास के लिए किया है। जैसे कि कीमतों में 20 रुपये लीटर इजाफा होने जा रहा था, हमने 10 रुपये किया कि कम बोझ डालें। देखिए ये पेट्रोल वाली पॉलिसी अपनाई है आपने माजरत के साथ। आप 50 बढ़ा के कम कर देते 5 रुपए। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इसका बरमला मैं इजहार तमाम नेशनल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे करता हूँ कि अगर तो वफाकी गवर्नमेंट चाहे दूध की कीमतें रुक सकती हैं, और कोई उसमें अगर आप चाहे तो भी रुक सकती है। पेट्रोल की कीमत गिरी, आप लोगों ने किसी चीज़ में कभी मेरे चाहने से नहीं हो सकता जी। ये प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के हाथ में है, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च के हाथ में है।
अगर वो डिसीजन ले, मैं ज़्यादा नहीं कह रहा, मैं चोकर, भूसा, अल्फाल्फा है, साइलेज, बनोला मील, राइस मील, मैं इन 6 आइटम पे चले पाबंदी लगा दें, कीमतें कम कर देते हैं। ये मवेशियों की नस्ल कशी को रोके, ये छोटे कटड़ों की कटड़ियों की नस्ल कशी को रोके जो कि 70 सालों से स्लॉटर हो रही है। मादा जानवर के ज़बी पे पाबंदी है, तो यकीन दूध कहाँ से आएगा? ऑल इन ऑल अवाम के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, दूध की कीमतें मजीद बढ़ने वाली। बहुत शुक्रिया आपका शाकिर गुज्जर साहब, हमारे साथ। अवाम के लिए बुरी खबर यह है कि दूध की कीमतें रमजान के फौरन बाद तकरीबन 20 रुपए फी लीटर बढ़ने वाली है। एट द एंड ऑफ दिस ईयर 200 रुपीस पर लीटर आपको ये दूध मिलेगा।